विचारों का आक्रमण नूपुर के लिए रोज की बात हो गई थी। अब ये सारे विचार उसके दोस्त बन गए थे और सबने मिलकर नूपुर के लिए एक क्वेश्चन पेपर तैयार कर दिया। दिन प्रतिदिन खलबली मचाते वो थॉट्स अब क्वेश्चंस में कन्वर्ट होने लगे थे। सोते जागते नहाते धोते कुकिंग करते वो इन विचारों इन क्वेश्चंस के आंसर्स तलाश करती, पर अंत में असफल ही रहती। बेटे से बात करते हुए और ऑफिस में कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता था। अंततः आया नवेली का जन्मदिन। तीनों सहेलियां अपने अपने बर्थडे दो तीन जगह सेलिब्रेट करती थी, एक ऑफिस में, एक फैमिली में, और एक जश्न ऐसा होता था जिसमें वो सिर्फ तीन ही होते थे। बर्थडे आया और तीनों पिंक ड्रेस पहनकर ताज वाला हेयर बैंड सर पर लगाकर रेस्टोरेंट पहुंच गई। थ्री प्रिंसेस। पर आज नूपुर कुछ उलझी सी थी। सोना बहुत खुश थी। नवेली ने दोनों से पूछा क्या बात है आज, और दोनों ने इकट्ठे बोला हाँ है तो, और आश्चर्य से देखा फिर हंसी। तो नूपुर ने लखनवी अंदाज में कहा, सोना जी पहले आप, और सोना ने कहा बेटर बी। नूपुर ने दांत पीसते हुए नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा बदतमीज, और बेबाक ठहाकों की आवाज से पूरा रेस्टोरेंट गूंज उठा। फिर मुंह पर हाथ रखकर करते हुए अपने वॉल्यूम कम किए। सोना ने बताया माँ आई हुई है, और दोनों उछल पड़ी। वाह, कब आई यार, चलते हैं माँ से मिलने, वही सेलिब्रेट करेंगे ना बर्थडे। सोना बोलती है नहीं, आज वो अवेलेबल नहीं है। नूपुर नवेली के मुंह से निकला हाँ। यहाँ मेंशन करना जरूरी है कि माँ यहाँ सोनापति की माँ है, यानी सोना की सास। ऐसा क्या है उस लेडी में जो तीनों ही उनकी प्रेजेंस से खुश हैं, और उधर नूपुर को जैसे अपने सवालों को समाधान करने का जरिया मिल गया हो। तभी नवेली बोली काश हमारी सास भी आंटी की तरह होती, और 1 मिनट का मौन सा छा गया। वेटर केक लेकर आया और टेबल पर केक रखते हुए तीनों के ताज को चोर नजरों से देखता हुआ कुछ न समझ पाने की स्थिति में सर खुजलाता हुआ चला गया। Approximately 50-year-old ladies with crowns। स्नैक्स और सूप पीकर तीनों ने पार्टी खत्म की, और सोना ने अपनी मदर इन लॉ से बात करके दोनों को इनवाइट करने का प्रॉमिस किया, और अपने अपने रास्ते तीनों चले गए। आज का दिन कुछ अलग ही छटा बिखेर रहा था, क्योंकि शाम को ऑफिस के बाद सोना के घर जाना था। पता नहीं उस लेडी में क्या बात थी, वो सबको अपनी तरफ खींचती थी। अजीब सा सुखद आकर्षण। नूपुर ने एक गुलाब बगीचे से तोड़ा और पानी की बोतल में रखकर सावधानी से ऑफिस ले गई। आंटी के लिए वो ये ले जाने वाली थी। ऑफिस में अपनी टेबल पर वो बोतल रख ली। पूरा दिन चेक किया कि मुरझा तो नहीं रहा है। उसकी टेबल पर आने वाला हर बंदा आज उस बोतल को देखकर ही बात कर रहा था। शाम को नूपुर ने बोतल उठाई और फिर बोतल सहित पहुंची सोना के घर। अंदर प्रवेश करने से पहले खुद को ठीक किया, इत्र लगाया, और गुलाब बोतल से निकालकर डंडी को सुखाया, और बजा दी डोरबेल। और दरवाजा खोला सोना की सास ने। सामने एक 70-year-old महिला ब्लैक बेल बॉटम और ब्लैक मिडिल लेंथ वॉर्म शर्ट पर ऑरेंज कोट पहने खड़ी थी। 2 इंच की हील वाले शूज, खुले बाल, और हल्की लिपस्टिक के साथ बड़े बड़े डायमंड टॉप्स और बड़ी सी स्टेटमेंट डायमंड रिंग, काली खिली खिली चमकदार आंखें। नूपुर को देखते ही वो जैसे खिल गई। आजा बेटा कहकर उसे गले से लगा लिया। एक हाथ से नूपुर को लिपटाकर दूसरे से उसके बाल सहलाते हुए पूछा कैसी है। बस इतना पूछना था जैसे कोई बांध टूट गया हो। नूपुर के आंसू टप टप टपकने लगे। माँ ने बोला ना बेटा चल अंदर चले, यहाँ खड़ी रहेगी तो ठंड लग जाएगी। दोनों अलग हुए तो माँ ने कहा काला भूत परफ्यूम का नाम है, इत्र का नाम है काला भूत। नूपुर अचकचाकर कहाँ है। माँ को हंसी आ गई। अरे इत्र जो आपने लगा रखा है। नूपुर कहती है ओ। तभी उसे अपने हाथ का गुलाब दिखा। बड़े प्यार से उसने वो माँ की तरफ बढ़ाया, और माँ पलट गई। नूपुर एक पल को तो समझ नहीं पाई, पर अगले ही पल समझ गई कि आंटी ये गुलाब बालों में लगाने को कह रही है। और फिर अंदर से हेयर पिन लाई गई
और गुलाब की डंडी काटी गई और लेफ्ट कान के पीछे उसे फिट किया गया। इसी बीच सोना और नवेली भी आ गई थी और तीनों ने मिल मिलाकर माँ के सर पर गुलाब टांक ही दिया। ड्राइंग में लगे बड़े से मिरर में माँ ने खुद को देखा और इतना खुश हुई, बस पूछो। उधर नवेली और नूपुर एक दूसरे को देखकर सोच रहे थे, एक हमारी सास है जो 5-5 10-10 हजार के गिफ्ट को भी मुंह पर देकर मार देती है, और नापसंद तो होता ही है, 4 बातें और सुना देती है। एनीवे, दोनों ने ये ख्याल झटके और माँ को बोला, कितनी प्यारी लग रही हो आप। और माँ शर्मा कर मुस्कुरा दी। इधर चाय आ गई थी। सबने चाय पी और सोना खाने का देखने चली गई। पीछे पीछे नवेली भी चली गई। अब नूपुर और माँ ड्राइंग रूम में अकेले थे। सोनापति भी स्टडी में चले गए थे। नूपुर ने कुछ झिझकते हुए कहा, आंटी मुझे आपसे कुछ पूछना है। माँ कहती है, हाँ हाँ पूछो। नूपुर, आंटी आजकल बहुत सारे थॉट्स मुझे घेर लेते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस रोज पैदा होते जा रहे हैं। पहले मुझे ऐसा लगा मैं किसी साइकोलॉजिस्ट से कनेक्ट करूं, फिर अपने आप ही सब शांत हो गया। रह गए तो बस क्वेश्चंस। कल सोना ने बताया कि आप आए हुए हो, तो आई थॉट यू आर द परफेक्ट पर्सन टू टॉक। आंटी मुझे ये तो नहीं पता कि मैं आपको कितना समझा पाऊंगी या बता पाऊंगी अपनी कंडीशन, बट आई वॉन्ट टू टॉक, आई वॉन्ट आंसर्स। इधर नूपुर बोले जा रही थी, उधर नवेली, सोनापति और सोना दूर से ही ये सिचुएशन देखकर किचन में चले गए थे। तीनों कॉलेज फ्रेंड्स अपने मी टाइम में लगे हुए नूपुर को माँ के साथ पूरा टाइम दे रहे थे, और माँ पेशेंटफुली नूपुर की बातें बिना टोके अपने और उसके कप को चाय से रीफिल करते हुए ध्यान से सुन रही थी। नूपुर कंटिन्यूटी में बोले जा रही थी, ये क्वेश्चन बहुत सारे हैं, रोज 2 ऐड हो जाते हैं। तभी माँ बोली, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस? नूपुर, माँ रिलेशनशिप्स, बिहेवियर, एग्जिस्टेंस, रिलेशंस को क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सब उलझा उलझा सा है, कुछ भी सॉर्ट नहीं है। वाई वॉन्ट हमेशा रहता है, वाई वॉट हमेशा ही रहता है। अपॉर्चुनिस्ट, नार्सिसिस्ट सब पढ़ लिया, सब मैच कर लिया, पर सॉल्यूशंस नहीं मिले। प्रॉब्लम फाइंड आउट करने के बाद भी सॉल्यूशंस नदारद क्यों आंटी? सब कुछ ठीक क्यों नहीं हो सकता? माँ उठी, एक पेपर पेन उठाया और वापस आकर बैठ। नूपुर चुप थी। 2 पल की खामोशी के बाद माँ बोली, और कुछ? नूपुर बोलती है, नहीं आंटी, फिर तो वो बातें ही हैं, जो बिहेवियर्स ही हैं जो मुझे कचोटते रहते हैं। माँ, यदि तुम ठीक समझो तो डिटेल में मुझे सब कुछ बताओ। मैं 15 दिन यहाँ हूँ, वी वुड स्पेंड 2 आवर्स डेली। इधर सबका खुशी का ठिकाना ना था, रोज महफिल, पर माँ सीरियस थी। उनके लिए ये एक जिम्मेदारी थी। जहां तक वो नूपुर को जानती थी, वो एक बहुत ही समझदार और जिम्मेदार स्त्री थी। सबने डिनर किया, फिर सोनापति ने अदरक वाली चाय बनी सबके लिए और महफिल बर्खास्त हुई। अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर नूपुर और नवेली ने गाड़ी स्टार्ट की और नवेली की गाड़ी निकल गई और नूपुर ने साइड की सीट पर अपना पर्स रखा। उसकी नजर इत्र की छोटी सी शीशी पर पड़ी। उसने शीशी उठाई, पढ़ा, और उसके ऊपर लिखा हुआ था, काला भूत। नूपुर मुस्कुरा दी और गाड़ी गेट से बाहर निकल गई। अगले दिन से रोज नूपुर थोड़ा जल्दी वाइंड अप करके ऑफिस से सीधा सोना के घर आ जाती थी। माँ भी पेपर पेन लेकर तैयार बैठी होती। वो रोज अपने गार्डन से अलग अलग फूल लेकर आती और माँ के बालों में सजाती। फिर शुरू होती एकता कपूर टाइप सोप ओपेरा, और नूपुर बोलती जाती, माँ सुनती जाती। माँ कभी कभी कुछ नोट भी करती। चाय का ब्रेक होता और अक्सर नूपुर डिनर से पहले वापस चली जाती। कभी कभी डिनर पर भी होती। नवेली भी अक्सर ज्वाइन कर लेती। इस तरह 5-6 दिन में नूपुर ने सब कुछ माँ को बता दिया। 7th डे माँ ने पूछा, नूपुर और कुछ है ऐसा जो बताना है? नूपुर ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, नहीं माँ, और तो कुछ नहीं है, पर कुछ याद आया तो बताऊंगी। और नूपुर उपकार और सलील की कहानियां छुपा गई। माँ ने हाथ में चाय का कप उठाया और एक चुस्की भरी और अपने पन भरी रौबीली आवाज में बोली, जो पास्ट में हो चुका उसे कोई नहीं बदल सकता। यदि उन घटनाओं की को हम रिवर्स करना चाहते हैं,
तो प्रकृति कुछ ऐसा करती है जो हम सह नहीं पाते। उन घटनाओं से सिर्फ हम एक्सपीरियंस लेते हैं कि किस व्यक्ति ने कब कहाँ और किस सिचुएशन में कैसे कैसे एक्ट और रिएक्ट किया। वो एक्शंस वन टाइम थे तो नो प्रॉब्लम, पर यदि वो रिएक्शंस रिपीटेड थे तो वो उसकी आदत है। इतने सालों के एक्सपीरियंस से नूपुर, आपको एक लिस्ट बनानी होगी कि कौन ट्रस्टेड है, कौन धोखेबाज और कौन चालबाज। तुम्हें दी गई सलाह क्या वो अपने ऊपर भी अप्लाई करते हैं? और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि तुम्हारी कही बातें कब कब कौन कौन से शख्स से लीक होने की पॉसिबिलिटी। मेक अ लिस्ट ऑन बिहाफ ऑफ योर एक्सपीरियंस। यदि तुम्हें किसी की भी कोई बात बहुत अच्छी लगती हो तो वो भी मेंशन कर सकती हो। बट नूपुर, बी ऑनेस्ट, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिसको हम पसंद करते हैं उसकी सारी बातें अच्छी लगती हैं, और उसके हाथों यदि हम बेवकूफ भी बन रहे हों तो एक्सेप्ट नहीं करते। और जिसको हम नापसंद करते हैं उसकी सारी बुराइयां ही बखान करते हैं। पर इस वक्त मसला खुद को सही या गलत साबित करने का नहीं है, मसला है फाइंड द प्रॉब्लम। सो डोंट मैनिपुलेट द पास्ट, बी ऑनेस्ट, यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीबडी। हम जरूर हल निकाल पाएंगे। और माँ ऐसे मुस्कुराई जैसे कोई फंक्शन खत्म होने पर ओके बाय एवरीवन कहते हुए मुस्कुराता है। माँ का ये रूप नूपुर ने पहली बार देखा था। सोनापति के व्यक्तित्व से वो एक दोस्त की तरह हमेशा इम्प्रेस रहती थी। आज इसका रहस्य खुलता सा दिख रहा था। पर उसने सोनापति का विचार झटका और खुद से कहा, कॉन्सेंट्रेट नूपुर, कॉन्सेंट्रेट। बहुत काम है, जितनी जल्दी लिस्ट बनेगी माँ उतनी ही जल्दी सॉल्यूशंस देगी। इसके बाद सब इधर उधर की बातों में लग गए। डिनर में आज स्नैक, सैलेड और सूप थे। सबने वो खाया। नवेली कुछ अपना किस्सा सुना रही थी, सोना और सोनापति पेट पकड़कर हंस रहे थे। पर नूपुर उस माहौल में भी शायद लिस्ट बनाने में लगी थी। माँ कनखियों से उसको देखकर मुस्कुराई और सूप की सिप लेने लगी। नेक्स्ट डे नूपुर नहीं आई, सिर्फ उसका फोन आया माँ के पास। अभी लिस्ट नहीं बनी माँ, कई कई बार काट पीट करके बना रही हूँ। माँ हंसी, कोई बात नहीं, टेक योर ओन टाइम, कोई जल्दी नहीं है। यू मे यूज योर स्किल्स जो ऑफलाइन में यूज करते हैं या ऑफिस में यूज करते हो। दैट्स व्हाई यू हैव गुड रेपुटेशन। सो डोंट पोर unnecessary emotions when you think about past. Write down actions, behaviors, तकिया कलाम वगैरह वगैरह। Stir the water, catch the fish, pick the characters one by one. ओके, तो नूपुर ने कहा ओके माँ, दिस इज अ गुड ओपिनियन, नाउ आई गॉट द वे, जल्दी मिलते हैं, लव यू माँ। माँ, लव यू टू बच्चा, और एक किस देकर माँ ने फोन रख दिया। नेक्स्ट डे नूपुर सीधे माँ से मिलने पहुंची। आज येलो कलर का गुलाब बॉटल से निकाल कर डंडी सुखाई और इत्र लगाकर गाड़ी से उतरी। डोरबेल बजाई तो सामने माँ आज ऑफ वाइट साड़ी में खड़ी थी। उस पर पेंटेड बड़े बड़े फूल बने थे। नूपुर आज बहुत कसकर माँ के गले मिली और येलो गुलाब उनके बालों में लगा दिया। दोनों अंदर आ गए। माँ ने डाइनिंग टेबल से पानी का जग उठाया और ग्लास भरकर नूपुर को दिया। नूपुर अचकचाकर बोली, मैं ले लूंगी आप। उसका सेंटेंस आधा ही रह गया था कि माँ बोली, थक कर बाहर से आई है, पानी भी ना पूछूं। और नूपुर ने भरी आंखों से पानी ले लिया। फिर माँ चली किचन की ओर। नूपुर पानी का गिलास लिए पीछे पीछे चली और किचन में उन्होंने चाय चढ़ाई। नूपुर को बैठ जाने को बोला। नूपुर वहीं स्लैब पर चढ़कर बैठ गई। माँ ने हाथ फैलाया और नूपुर ने उनके हाथ में एक पेपर दे दिया। पेपर खोला तो खाली था। माँ ने अलट पलट कर देखा और मुस्कुराकर पेपर स्लैब पर रख दिया और चाय में अदरक डालने लगी। उन्हें ज्यादा अदरक पसंद थी तो उन्होंने अदरक कूटते हुए बोली, जरा काली मिर्च तो उठा अपने पीछे से। नूपुर मुड़ी तो देखा एक डिब्बे पे लिखा था काली मिर्च। बच्चों की तरह डिब्बा उठाकर माँ को दे दिया और माँ ट्रे सजाकर लॉबी में आने लगी तो नूपुर ने ट्रे पकड़ ली। अब दोनों लॉबी में बैठे थे। चाय के साथ प्याज के पकौड़े खास माँ ने नूपुर के लिए बनाए थे। दोनों चाय, पकौड़ी और एक दूसरे की कंपनी का आनंद ले रहे थे कि माँ ने बोलना शुरू किया। नूपुर,
बच्चे, मैं एग्जैक्टली तो नहीं जानती कि आपके हस्बैंड और सास किस प्रवृत्ति के इंसान हैं, क्योंकि मैं बमुश्किल दोनों से 2 बार मिली हूँ। दोनों ही मुलाकात में मैंने उन्हें ज्यादा नोटिस भी नहीं किया। वैसे भी फालतू लोग ही लोगों को जज करते फिरते हैं, और जज भी क्या करते हैं, जजमेंटल ज्यादा होते हैं। टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। अब जो भी मैं बोलूंगी वो इसलिए नहीं कि वो किंवदंतियां मैंने बनाई हैं, वो कहावतें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। जब भी आप कोई जॉब ज्वाइन करते हो या कहीं सिलेक्शन होता है, तो सभी इंस्टीट्यूट्स, ऑर्गेनाइजेशंस ट्रेनिंग देती हैं। फिर आप अपनी नौकरी शुरू कर देते हो। फिर नई चीजें लॉन्च होती हैं, फिर ट्रेनिंग्स होती हैं, और आप इस तरह अपने कैरियर में आगे बढ़ते जाते हो। नई टेक्नोलॉजी आई तो कंपनी ने ट्रेनिंग अरेंज करवाई। यहाँ तक कि आप अपने प्रोजेक्ट में उलझ जाते हो तो अपने इमीडिएट सीनियर के पास जाते हो। वो आपको या तो फटाफट सॉल्यूशन बता देते हैं, या फिर वो भी अपने सीनियर के पास जाकर सॉल्यूशन मांगता है। 2-3 स्टेप और ऊपर जाने पर भी यदि सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो कंपनी सभी एम्प्लॉयज के लिए ट्रेनिंग अरेंज करती है। कहने का मतलब ये है कि यदि मासेस में लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उन्हें उस जेन्युइन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एजुकेट किया जाना चाहिए। ऑफिस में ही एक दूसरा ग्रुप भी होता है, तुम्हारे ऑफिस में भी होगा, जो काम धाम कुछ नहीं करता, गप्पबाजी और अपना काम दूसरों पर डलवा देता है। एक ग्रुप ब्राइब वाला होता है, डाटा चोरी किया बेच दिया, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स बेच दी, वगैरह वगैरह। एक ग्रुप चिंदी चोर भी होता है, हर छोटी छोटी चीज के लिए सुविधा शुल्क। आपको तो हाई पोस्ट पर यह भी नहीं पता होता कि आपकी मीटिंग की कॉस्ट क्या है। और इसके अलावा एक और ग्रुप होता है जो इनमें से एक भी नहीं होता, वो होता है जलने वालों का ग्रुप। आप पूरी सर्विस खत्म कर लेंगे, पर आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि उस व्यक्ति ने बिना वजह आपका नुकसान क्यों किया, जबकि आप उस व्यक्ति के लिए अच्छी भावना रखते थे। एक ग्रुप पूरी तरह लॉयल एम्प्लॉयज का मिलेगा, जो कम में गुजारा कर लेंगे पर अपना ईमान नहीं बेचेंगे। बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट। एक ग्रुप बलि का बकरा ग्रुप होता है। ये ग्रुप एकदम बेवकूफ लोगों का होता है, जो खुद को ऑनेस्ट एंड लॉयल समझता है और इम्प्रेस बड़ी जल्दी होता है, विश्वास बड़ी जल्दी कर लेता है। जैसे ही दो मीठे और तारीफ के शब्द सुने, विदाउट एनालाइजिंग द फैक्ट्स, जाल में फंसा और बन गया बलि का बकरा। ऐसा ग्रुप पूरी सर्विस में कई बार फंसता है, और इन्हें निकालता है डिप्लोमेट ग्रुप। यह ग्रुप ग्रे बिहेवियर का होता है, जो कंपनी रूल्स को फॉलो करता हुआ, सुनो सबकी, करो रूल्स की, सब कुछ जानते हुए भी शांत रहता है। दुश्मन न बनाते हुए भी सावधान रहता है। सडन लल्लो चप्पो पर गुस्सा ना होकर मुस्कुराता है। इसकी अपनी एक पैरेलल गवर्नमेंट चल रही होती है, इन फेवर ऑफ गुडनेस। इनकी लड़ाइयां अपने ही ऑफिस के एम्प्लॉयज को हैंडल करने की तो होती ही है, साथ ही साथ इनकी लड़ाई होती है अपने सामने खड़े सेम कैलिबर के बंदे के साथ। बस फर्क सिर्फ इतना होता है, इंटेंशन का। गुड इंटेंशन एंड बैड इंटेंशन। और फाइनली बात वहीं आ जाती है, अच्छे बुरे की लड़ाई। दोनों ही निडर, दोनों ही ताकतवर, और दोनों के पास लड़ने के अपने अपने स्ट्रॉन्ग रीजंस। इतिहास गवाह है कि जो जीता वही सिकंदर, और ताजपोशी हो जाती है। मासेस में लोग उसकी सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। पर महाराणा प्रताप जैसे सम्राट हार ना मानकर फिर सेना बनाते हैं, हमला करते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, हार नहीं मानते हैं, दे डोंट गिव अप। यही लाइन है। जियो तो एक योद्धा की तरह जियो। कई लड़ाइयां तो ऐसी होती हैं जो लड़कर हम अपनी एनर्जी ही वेस्ट कर रहे होते हैं। जैसे आपने बताया कि आपकी सास रोज अपनी कुक, धोबी और हेल्प से लड़ती है, कमियां निकालती है, गैदरिंग में बैठकर अपनी हेल्प की बुराई, बहू की बुराई या रिश्तेदारों की बुराई करती है। तो आप ही सोचो ना कि दो बातों की पॉसिबिलिटी है कि या तो कुक, धोबी और हेल्प पर वो खामखा चिल्लाती हैं, या वो इनकी बात समझते नहीं। दोनों ही परिस्थितियों में तुम्हारी सास अपने इमोशंस, जो कि एक ही है, गुस्सा और एनर्जी वेस्ट करती हैं, और खुद को बेताज बादशाह समझकर पूरे दिन खुश रहती है। उनका दायरा उस मच्छर की तरह है, जो शाम को पैदा होता है और सुबह होने से पहले ही मर जाता है। उसने कभी सूरज की रोशनी नहीं देखी होती। नॉकटर्नल्स।
छिपकलियां उसे जीभ से पकड़ पकड़ कर अपना भोजन बनाती हैं। अक्सर ये मच्छर दशहरे के वक्त दिखाई देते हैं, और जो भी तुम्हारी परेशानी है वो इस एक छोटी सी कहानी से बिल्कुल साफ हो जाएगी, और तुम्हें बिल्कुल साफ साफ दिखाई देने लगेगा कि इस कहानी में जो किरदार हैं, जो छिपकली और मच्छर है, वो हम कहाँ पर खुद को समझने लगते हैं। एक बार छिपकली ने उन मच्छरों को सन के बारे में बताया, सूरज के बारे में बताया। तो सब मच्छरों ने उसकी खूब खिल्ली उड़ाई, छिपकली की खूब खिल्ली उड़ाई। थोड़ी देर तो छिपकली अपनी बात उन्हें समझाने की कोशिश करती रही। फिर जब उन्हें समझ नहीं आई तो उसे गुस्सा आ गया। खूब सारे मच्छर जीभ में चिपकाकर चीख चीख कर समझाने लगी, बेवकूफ कहीं के, बता बता तो कुछ है नहीं, मेरा मजाक उड़ा रहे हो। थोड़ी देर वे मच्छर डरे, फिर उस पर हंसने लगे। झूठी कहीं की, इतना बड़ा आग का गोला जिसे तू सूरज नाम से बुला रही है, हमने तो देखा नहीं, किसे पागल बना रही है। लगातार लड़ने और मजाक बनने से छिपकली डिप्रेशन में आ गई, और सुबह उसी खंबे के नीचे मच्छरों के साथ मरी पड़ी मिली। दशहरे में एक खास तरह के मच्छर होते हैं जो रात को पैदा होते हैं, शाम के वक्त पैदा होते हैं, और सुबह होने से पहले मर जाते हैं, और वो भी बल्क में, पूरी चादर सी बिछ जाती है। ये उन्हीं मच्छरों की और छिपकली की कहानी है। इतना सुनते ही नूपुर खिलखिलाकर हंस पड़ी। बोली, माँ, छिपकली को हार्ट अटैक? और माँ मुस्कुराते हुए चाय की चुस्कियों के साथ नूपुर को हंसते हुए देख रही थी। जब नूपुर थोड़ा शांत हुई तो माँ ने पूछा, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? नूपुर थोड़ा संयत होते हुए बोली, बताती हूँ माँ, बताती हूँ। माँ ने कहा, टेक योर ओन टाइम। तभी नूपुर बोली, माँ, छिपकली तो सच ही बोल रही थी, पर मच्छर भी अपनी जगह ठीक थे। माँ ने प्रोवोक करते हुए हुंकारा सा भरा। हम्म आगे नूपुर बोलती है, नहीं माँ, मैं आपका मॉरल सुनना चाहती हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज। तो माँ कहती है, ठीक है, मैं बताती हूँ। देखो, यहाँ छिपकली वो ज्ञान बांट रही थी जिसकी उन मच्छरों के लिए कोई वैल्यू नहीं। तो जहां ज्ञान की जरूरत ना हो वहां पर ज्ञान ना दे। तो सूरज उगने से पहले वो मच्छर सारे मर ही जाते थे। यदि 5-10% मच्छरों ने विश्वास भी किया होगा, उनके अंदर इच्छा भी पैदा हुई होगी कि सूरज देखें, तो भी वो सूरज उगने से पहले मर गए, पर बेचैनी में मरे। यहाँ छिपकली का ज्ञान सही था, पर गलत जगह बांटा गया। और यदि ज्ञान बांट भी दिया तो यू कांट फोर्स एनीबडी टू एक्सेप्ट इट। यदि आपने किसी को कोई ज्ञान दे दिया तो आप उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि आप इस ज्ञान को माने। मच्छरों का सच कभी नहीं बदलने वाला था। तो यहाँ ज्ञानी छिपकली बेवकूफ थी, जिसने अपने इमोशंस, एनर्जी गलत लड़ाई में वेस्ट किए और मारी गई। लेकिन उसने वो पीली रोशनी कभी भी उन मच्छरों को नहीं दिखा पाई। अब तुम डिसाइड कर लो, तुम मच्छर हो या छिपकली। चुपचाप मच्छर खाती और सो जाती, खामखा उनकी लाइफ बेटर बनाने चली थी, उनकी जिंदगी की कढ़ाई में ज्ञान का तड़का लगाने चली थी। मच्छरों को वो चाहिए ही नहीं था। उनके लिए तो उनका सूरज, उनकी पीली रोशनी, उनका लैम्प पोस्ट ही था। तो ये विजन की बात है। बात थी रिस्पेक्ट की, तुमने दिया प्यार भी। बात थी फैसिलिटीज की, तुमने ली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी। वाई? उनके लिए तुम जरूरत थे, तुमने दी फुर्सत भी। नॉट ओनली यू, नूपुर, मोस्ट ऑफ द पीपल डू दिस मिस्टेक। तुम कभी दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, और गलत भी है सामने वाले की ईगो फीड करना। खुद को करेक्ट करो, तो ना तो मच्छर बनना है और ना ही छिपकली। आज से गलत और बेमेल लड़ाइयों पर एनर्जी, इमोशंस बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने। खोई खोई सी नूपुर ने कहकर सिर हिलाया। माँ ने कनखियों से देखा और गहरी मुस्कान लिए अपने हाथ में रखे पेपर पर एक क्रॉस लगा दिया। तो आज की कहानी यहीं खत्म होती है। इसके आगे की कहानी नेक्स्ट सेशन में मैं सुनाऊंगी। थैंक यू। लवली बहुत स्टोरी। अच्छी कहानी थी मैम। मैंने बहुत ध्यान से सुना तो मुझे समझ आया कुछ। शायद मैम आपने ये पहले भी पिछली क्लासेस में भी इसकी कुछ स्टोरीज चली होंगी, राइट? आप YouTube चैनल पे जो प्लेलिस्ट है हाँ जी। उसमें नूपुर, सोना और नवेली की जो स्टोरीज हैं
तो वो आप देखेंगे तो हम्म। आपको उसके बारे में पता चलेगा, कैरेक्टर्स के बारे में। ओके। बट स्टोरी पार्ट ऑफ ए नॉवेल, जो तीनों का एक नॉवेल है, उसका एक। ओके। अलका मैम, संतोष मैम, नीलम मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी? हमें तो यही समझ में आया, कोई कुछ भी बोले ध्यान मत दो। उस समय तो खराब लगता, बट देन भूल जाओ। शायद अब ये इतनी एज हो गई है तो ये समझ आई है। अलका सिंगल मैम, राजू सर। राजू सर तो शायद मिड में आया, तो उन्हें शायद थोड़ी सी पता लगी होगी। मेरी भी मिड में आई थी बेटे, मैंने पूरी स्टोरी तो नहीं सुन पाई। और ओके। बीच बीच में कुछ कुछ बेल भी बजी, और थोड़ा मेरी ग्रैंड डॉटर आई, उसने भी सुनने नहीं दी। आई वांटेड टू हियर, बट लास्ट की जो थोड़ी 3-4 लाइन में प्रॉपरली सुन पाई, कि ना ही हमें छिपकली बनना है ना ही मच्छर। तो उस तरह का वो मैं समझ पाई कि बस अपने काम से शायद काम रखो। ये सार था, या तो पूरा मुझे दोबारा इसको सुनना पड़ेगा। तो मनी जी, यूट्यूब पे आप बता रहे हो अवेलेबल है ना? ये तो वाली तो नई स्टोरी है अच्छा। इसके लिए, बट इसके कैरेक्टर्स की और स्टोरी अवेलेबल है। अच्छा अच्छा अच्छा, करेक्टर ये सेम, मतलब ये इसमें आपने स्टोरी जो डाली है वो मैं देख नहीं पाई, तो वो भी यही वाली है या वो अलग है? नहीं आपने शायद नहीं, कल एक पोस्ट की नहीं थी। नहीं, ये स्टोरी आपने कभी नहीं सुनी है। ओके ओके। पार्ट ऑफ जो